अंगदान की यदि बात करते हैं तो अंगदान के मामले में हम बाकी जो विकसित देश हैं उनके से बहुत ज़्यादा पीछे है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना। इन सबके पीछे में एक जागरूकता अभियान चला है जो भारत सरकार ने चलाया। अंगदान तो दो तरह का ही हो सकता है, एक तो जीते जी दान। ये डोनर किताब आई है जिसमें मैंने अंगदान में जो भारत के जो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने अंगदान किए हैं उनके बारे में स्टोरी लिखी है। अक्षर दर्पण में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राकेश बैस जी। भारत सरकार में बड़े अधिकारी हैं, लेकिन ये एक सामाजिक दृष्टिकोण के ऐसी विभूति हैं जो हम सब के लिए न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं बल्कि ये जनमानस के लिए उपयोगी व्यक्ति भी हैं। बैस साहब ने अंगदान पर बहुत काम किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने खुद को एक संस्था की तरह साबित करके दिखाया है और मुझे लगता है कि इनका मूल मंत्र भी यही है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना। राकेश बैस जी आज आपको बताएंगे कि अंगदान कितना जरूरी है, देश में क्या व्यवस्था है, आप उसमें कितने सहभागी और सहयोगी हो सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को दक्ष दर्पण के साथ जो भी जुड़े हैं और जनमानस को सभी को मेरा नमस्कार। भाई साहब, आपने अंगदान पे इतना काम किया है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली। देखिए, 2007 में मेरी वाइफ का क्रोनिया पैंक्रियाटाइटिस का ऑपरेट पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था। उस वक्त भारत में पैंक्रिया ट्रांसप्लांट नहीं होता था जी, तो उसकी वजह से यहाँ इनका ऑपरेट हुआ। तब मुझे पता चला, जब मैंने डेप्थ में इसको स्टडी किया तो तब मुझे पता चला कि अंग विफलता के मामले कितने ज़्यादा हैं। लाखों रोगी हर साल अंग विफलता के कारण दुनिया से जा रहे हैं। तो वहाँ से मुझे ये इस जो मुद्दे के बारे में पता चला और फिर मैंने फर्दर इस पे स्टडी की। तो तब मैं इसके बारे में मुझे लगा कि उसमें मुझे काम करना चाहिए। उस टाइम वैश्विक स्तर पर हम यानी भारत की स्थिति में था। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। आज से हम 40 साल पहले की जब बात करते हैं तो आप देखिएगा कि लोग कितने डरते थे कि हमें खूनदान नहीं करना। लोगों को ऐसा लगता था कि खूनदान करने से कहीं उनका जान ना चले जाए या कोई और दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। और उसके बाद लोगों ने आंखों के कोर्निया के दान पे भी आए लोग। उसके बाद आंखें दान करने के भी लोगों ने उसमें प्रवृत्ति आई। लेकिन इस सब के पीछे में क्या था? इन सब के पीछे में एक जागरूकता अभियान चला है जो भारत सरकार ने चलाया। और आज देखिए, आज कभी हमने ये बात नहीं सुनी कि किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज की डेथ हुई है और डेथ का कारण है उसको खून नहीं मिला। आज हर हॉस्पिटल में बहुत मात्रा में खून है और लोग भी अलग अलग संस्थाएं इस पे इतना काम कर रही हैं। अलग अलग लोग कैंप लगा रहे हैं, खूनदान कैंप लगा रहे हैं, जिससे आज बहुत सारी मात्रा में हमारे पास खून उपलब्ध है। और जो ऑर्गन के दान को लेके, उसके ट्रांसप्लांटेशन को लेके, सरकार की व्यवस्थाओं को लेके आज क्या स्थिति है सर? अंगदान की यदि बात करते हैं तो अंगदान के मामले में हम बाकी जो विकसित देश हैं उनके से बहुत ज्यादा पीछे हैं। भारत में यहाँ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उसका कारण एक ही है कि हमें वो उस लेवल की जागरूकता नहीं है। लोग अंगदान करने से परहेज करते हैं, इस पे बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने ये देखा है, जब कोई व्यक्ति के खुद के ऊपर पड़ती है, जहाँ उसका कोई परिजन है, कोई आसपास का सगा संबंधी इस स्थिति में आता है, जहाँ उसकी किडनी फेल हो गई है, जहाँ लीवर फेल, पैंक्रिया फेल हो गया, तब उनको इस के महत्व के बारे में पता चलता है। तब लोग यदि उनके परिवार में कोई अंगदान नहीं कर सकता या नहीं दे सकता तो फिर वो
भागते हैं कि कोई दूसरा आदमी उनको दे दे। हाँ, उसमें गुर्दे दान करना, गुर्दे बेच भी देते हैं लोग, कई बार कहते हैं, जैसे इस तरह की बातें भी आती हैं, लेकिन जरूरत तो है ही नहीं। जरूरत तो है, चलो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेके चलेंगे ना। जी जी। तो उस स्थिति में अंगदान तो दो तरह का ही हो सकता है। एक तो जीते जी दान में हम अपना शरीर का दान, पैंक्रिया का कुछ हिस्सा दान कर सकते हैं, लीवर का कुछ हिस्सा दान कर सकते हैं जी। हमारे पास भगवान ने 2 किडनियां दी हैं, एक किडनी से पूरी जिंदगी हम चल सकते हैं, वो एक किडनी हम किसी को दान कर सकते हैं। जी जी। पर जब आपके सगे संबंधी के मैच नहीं कर सकते तो उस वक्त उसको एक ही सहारा होता है कि कोई कडेवर डोनर आ जाए, जो एक्सीडेंट में डेथ हो गई या ब्रेन डेड हो गया तो उसके ऑर्गन उसको मिल जाए। सर, ये एक जन अभियान बने, ये मतलब पब्लिक ओपिनियन बन जाए कि भाई डोनर्स तैयार होने लग जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको प्रैक्टिकल चीजें क्या क्या है? प्रैक्टिकल यदि बात करें हम तो इसमें एक ही हल है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल कर सकती है, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए उतना ही कम है। मैं जैसे मान लो शरीर दान करने की बात है, कुछ बड़े लोग इसमें पहल करें तो दूसरे आम आदमी भी उससे जुड़ सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी एक किताब आई है, रियल डोनर किताब आई है, इसमें मैंने अंगदान में जो भारत के जो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने अंगदान किए हैं उनके बारे में स्टोरी लिखी है जी। इसमें कुछ आप सीताराम जयश्री की बात करें, अभी उन्होंने अपने बॉडी देह दान किया है जी जी, है ना। इससे ज्योति बसु साहब जी हैं, इस तरह कल्पना चावला जी के फादर हैं, उन्होंने अपने देह दान किया है जी जी। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, हम कैंप लगाते रहते हैं, उसमें कैंप में ऑर्गन भी डोनेट करते हैं लोग, प्लेस करते हैं और बॉडी दान भी करते हैं। जब पाठ्यक्रम पर्सन में भी क्या इस पाठ्यक्रम में इस किस्म का के लेसन शुरू करने का कोई लाभ हो सकता है? बिल्कुल लाभ हो सकता है, लेकिन मैं इतना पाठ्यक्रम की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहुत सारी कहानियां हैं जो अंगदान पे आधारित हैं।